हाँ, तो बच्चों हमारे सामने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक और नया क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उन्हें लगता है और वो जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर उनसे गलतियां हो जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर शोज टू ब्लॉक ईच ऑफ मास स्मॉल एम सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से इस सिस्टम को रिलीज किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जब जीरो है तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी यानी v1 बराबर भी जीरो है और v2 सॉरी v नहीं लिखे, इसको u लिख लीजिए। u1 और u2 जो है वो दोनों कितना है? जीरो है, यानी इनिशियल टाइम पर दोनों की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। कह रहा है इफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी एट एनी इंस्टेंट आर a1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी a1 और a2 है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये हमारा a2 cos थीटा है, ये हमारा a1 cos थीटा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड पे ध्यान देना है कि इसने बोला है कि क्या बोला है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी एट एनी इंस्टेंट, साथ ही साथ ब्रैकेट में लिख दिया है नोट इनिशियली, यानी इनिशियल टाइम की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है किसी भी टाइम पर अगर एक्सेलरेशन a1 a2 है बट दैट टाइम इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी a1 और a2 जो आप एक्सेलरेशन देख पा रहे हो ये कब है? जब टाइम जीरो के बराबर नहीं है, तब की बात हो रही है, तब की ऐसी बात हो रही है, ठीक है ना। तो वैसे सिचुएशन में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे अक्सर कहते हैं कि भाई सर इधर की तरफ ये एक्सेलरेशन हमारा a2 है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट का जो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट हो जाएगा, स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा, दिस विल बी a2 cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा a1 नीचे की तरफ, यानी इसका जो अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन होगा a1 होगा। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, तो बच्चे कहते हैं कि सिंपल जो सर यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है a1 दैट विल बी इक्वल टू इधर की तरफ का एक्सेलरेशन दैट इज a2 cos थीटा, और इस हिसाब से a1 इज इक्वल टू हमारा a2 cos थीटा, मतलब कि ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आंसर आपका गलत है, ठीक है ना। ये आप अगर कर देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो आइए जरा समझते हैं, ठीक है ना। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात क्या है कि किसी भी टाइम पर अगर आप मान लीजिए कि किसी जनरल टाइम की बात कर रहे हैं, यानी t जब जीरो के बराबर नहीं है, t नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कि नीचे की तरफ v1 है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ मान लीजिए v2 है। क्योंकि वेलोसिटी जो जीरो है वो तो इनिशियल टाइम पर है, बट ये क्वेश्चन इनिशियल टाइम के लिए नहीं पूछा गया है, किसी रैंडम टाइम के लिए पूछा गया है। तो अगर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v2 है, तो इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा वो हो जाएगा v2 cos थीटा, और इसका जो हो जाएगा v1 है अलोंग द स्ट्रिंग। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो v1 है दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? v2 cos थीटा होना चाहिए। सिंपल अपन ऐसी बात कह सकते हैं। अब अगर हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, तो हम कह सकते हैं dv1 अपॉन dt विल बी इक्वल टू हो जाएगा d बाई dt ऑफ, ये हो जाएगा हमारा कितना? v2 cos थीटा। अब dv1 बाई dt को तो अपन a1 कह सकते हैं, दिस विल बी, अब यहाँ पर दो टर्म है v2 एंड cos थीटा। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल t इज इक्वल टू जीरो से ये इधर की तरफ चलना शुरू करेगा, तो ना तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है और ना ही ये एंगल कांस्टेंट रहने वाला है, बोथ विल बी चेंजिंग, है ना। यहाँ पर थीटा भी चेंज होगा एज वेल एज v2 भी चेंज होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर दो में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइए डिफरेंशिएशन का और आप इसको कहोगे फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड का डेरिवेटिव, मतलब v2 इंटू डी कॉस थीटा अपॉन डी टी प्लस ये हो जाएगा cos थीटा इंटू डी वी टू अपॉन में आ जाएगा डी टी। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू कैन से दिस a1 विल बी इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो v2 इंटू ये cos थीटा डी टी का जब डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये कितना? माइनस ऑफ द साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और प्लस हो जाएगा ये कितना? a2 इंटू कॉस थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि यानी इसको अगर आप फाइनली लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो a1 इज इक्वल टू माइनस v2 साइन थीटा
इंटू हो जाएगा क्या डी थीटा अपॉन डी टी और प्लस हो जाएगा क्या A2 cos थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा निकल करके आता है A1 का। ठीक, अगर आप t इक्वल टू 0 की बात करोगे तो जब टाइम 0 है तो वैसे सिचुएशन में जो सेकेंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो आप v2 जो लोगे t इज इक्वल टू 0 पर तो v2 बराबर 0 बोलते हैं, तो t इक्वल टू 0 पर v2 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट आपका, ये जो पूरा पार्ट है v2 की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो आपको A1 इज इक्वल टू A2 cos थीटा आ जाएगा। बट क्वेश्चन t इक्वल टू 0 पर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है t नॉट इक्वल टू 0 पर, तो इसीलिए ये कहना गलत हो जाएगा। आपका आंसर ये आएगा और ये आंसर ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस जो है यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।